और आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जनपद चित्रकूट। नमस्ते। आप अपनी जगह बैठे रहिए, अपनी जगह बैठे रहिए। आप क्या कर रहे हैं अलका जी? वहां पे आपके यहाँ टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रारंभ हो गई है? क्या कर रहे हैं आप लोग वहां पे? अभी तो सर एक पेशेंट है उनका एक बच्चा है, इनको 2 बच्चों के बीच में अंतर आता है 3 से 5 साल, उसके लिए सर इनको टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा है ये केवल हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में ही इसका उपयोग करेंगे या सामान्य जनमानस को स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए और सुविधा को और बेहतर बनाए रखने के लिए भी हम लोग कुछ जानकारी इसके माध्यम से दे पाएंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं को टेली कंसल्टेशन की सुविधा के माध्यम से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये संभव है कि मरीज वहां आए और आप लोग उसे देखें और कोई भी स्पेशलिस्ट लखनऊ से या कहीं भी जहां वह प्रदेश में कहीं भी है वहां से उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से कंसल्टेशन की सुविधा का लाभ चित्रकूट के लोग प्राप्त कर सकें? आप लोग इसका उपयोग, जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, इसका उपयोग किस रूप में करेंगे? सर इसका उपयोग जो भी पेशेंट आते हैं मरीज आते हैं। देखिए लखनऊ की जहां पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम जो है वो लखनऊ में आयोजित किया गया है। अपनी जगह बैठिए, आप अपनी कुर्सी अपनी चेयर पर बैठ जाएंगे तो आप वहां से ठीक ढंग से बोल पाएंगे। आपके बलरामपुर में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है? आपके यहाँ ये सुविधा प्राप्त हो गई है? आप अपने चेयर में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा आपका आएगा। आप क्या क्या कर रहे हैं इसके माध्यम से? हम लोग कराते हैं जो भी फैमिली बलरामपुर जैसे जिले में आपको मालूम है कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, ये जो 8 जनपद हैं ये आकांक्षात्मक जनपद भी हैं और आकांक्षात्मक जनपद नीति आयोग ने उन्हीं जनपदों को घोषित किया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य कुछ ऐसे पैरामीटर तैयार किए गए हैं जिनमें ये प्रदेश के और देश के अन्य सामान्य जनपदों की तुलना में काफी पीछे हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये टेली कंसल्टेशन की सुविधा हम केवल इस प्रकार के जनसंख्या स्थिरीकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सामान्य जन को प्राप्त हो सके इस दिशा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? क्यों आपको लगता है? कनेक्टिविटी ठीक है, चलिए अच्छा है, अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सकारात्मक सोच और दूरदर्शी कार्यनीति ने उत्तर प्रदेश को एक नवीन ऊंचाई प्रदान की है।
माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कृत संकल्प हैं तथा प्रदेशवासियों को अपना कुटुंब मानते हुए प्रधान अभिभावक की भांति उनकी खुशहाली, शिक्षा, विकास, सुरक्षा, तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदैव समर्पित रहते हैं ताकि जनमानस को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सके। ऐसे ही अभिभावक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी से अति आदर के साथ विनम्र निवेदन है कि अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मणिकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या स्त्रीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम विगत 5 दशकों से देश के अंदर चल रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या इस समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को अपनी जागरूकता के माध्यम से प्राप्त कर सके। स्किल मैन पावर अगर हमारे पास है तो समाज के लिए एक उपलब्धि होती है, लेकिन जहां पर बीमारी हो, अव्यवस्था हो, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो, वहां पर जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती भी होती है। 100 करोड़ जनसंख्या होने में दुनिया को, मानव सृष्टि को लाखों वर्ष लगे होंगे, लेकिन 100 करोड़ से 500 करोड़ होने में मात्र 183-185 वर्ष के अंदर ही इतनी लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। और अभी 500 करोड़ से 800 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उससे भी कम समय लगा है। यानी इस वर्ष के अंत तक इस संभावना है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी 8 अरब के आंकड़े को छू देगी। तस्वीरें आपने देखी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया। वही उन्होंने इस अवसर पर क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।